और अब खबरों की तफसील। जेएनयू के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद पर गुज़िश्ता साल हमला करने वाले मुलजिम नवीन दलाल को शिवसेना ने हरियाणा असेंबली इंतखाब में टिकट दे दिया है। 21 अक्टूबर को होने वाले इंतखाब के लिए शिवसेना ने उन्हें बहादुरगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना के हरियाणा चीफ विक्रम यादव ने नवीन दलाल को पार्टी का टिकट दिए जाने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि वो गौ रक्षा और मुल्क मुखालिफ नारा लगाने वालों के खिलाफ आवाज उठाने जैसे मुद्दों पर काम करते रहे हैं, इसीलिए हमने उनका इंतखाब किया है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2018 में नवीन दलाल और द्रवेश शाहपुर नामी मुलजिमीन ने उमर खालिद पर उस वक्त हमला किया था जब वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। इस हमले में खालिद बाल बाल बच गए थे क्योंकि बंदूक जाम हो गई थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी के छुट्टी के ताल्लुक से अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि पार्टी बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है और उसके लीडर पार्टी से दूर हो रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें यह एहसास है कि उन्हें मुहासबा करना होगा कि एक जमाने में मुल्क की सबसे ताकतवर पार्टी से ऐसी आखिर क्या चूक हो गई कि आज वो पार्टी इतनी कमजोर हो गई है। हमारे लिए एक अत्यंत दुख का विषय है कि एक इतनी बड़ी पार्टी, इतनी प्रबल और इतनी मजबूत पार्टी कि हम अपने जीवित रहने के लिए हम संघर्ष की स्थिति में पहुंच गए हैं और इससे हमें बाहर निकलना है और तत्काल निकलना है। और निकलने के लिए हमको जो कदम उठाने चाहिए वो हमको तत्काल उठाने चाहिए। और इसमें अगर विलंब हुआ है और हो रहा है तो उसका कारण ये है कि हम सब पराजय के बावजूद हम लोग सब अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और मैंने इस बात को भी दोहराया और इसको लोगों ने समझा नहीं समझा कि एक नहीं 2 बार पराजित होने के बाद भी विश्व में कहीं ऐसी कोई संभावना कि एक नेता को पूरा समर्थन उसकी पार्टी का और उसके कार्यकर्ताओं का मिलता रहे। ये पहली बार देश में हुआ है, विश्व में हुआ है कि राहुल जी को ऐसा समर्थन मिलता रहा। सब ने चाहा कि वो रहें। अब उनका अपना निर्णय था कि वो नहीं रहेंगे, वो छोड़ना चाहते हैं पद को। हमने तब भी माना कि वो पद को छोड़ रहे हैं, वो हमारा नेतृत्व नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय ले रहे हैं उसका हम सम्मान करेंगे, हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दुख अवश्य है कि अगर वो रहते तो हमको इस विलंब का सामना नहीं करना पड़ता। दिल्ली में एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के मामले में कार्रवाई हुई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने डीसीपी फर्श बाजार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने डीसीपी से जांच रिपोर्ट भी तलब की है। इस मामले में अगली समाअत 10 दिसंबर को होगी। वाज़ेह रहे कि हिंदुओं के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में समाजी कारकुन अजय गौतम ने अर्जी दाखिल की थी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की तनकीद की है, साथ ही असदुद्दीन अवैसी पर भी उन्होंने हमला बोला। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि वहां हालात बेहतर हो रहे हैं। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से सलमान खुर्शीद का बयान आया है, कहा है कि हरियाणा चुनाव जीतना तो दूर, अभी कांग्रेस के भविष्य को ही लेकर के संकट है, कैसे देखते इसे? जब किसी पार्टी का नेता पार्टी की छुट्टी करके खुद छुट्टी पे निकल जाए तो इसी तरह का कन्फ्यूजन दिखाई पड़ता है। इसलिए जब नीतियों में कन्फ्यूजन और नेतृत्व में डिवीजन हो तो इसी तरह के आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी आपको। सर, इसके साथ ही साथ बात करें सर, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, मोहन भागवत के बयान पर वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, चाहे वो लिंचिंग की बात मोहन भागवत ने कही हो या फिर भारत माता के लेकर के बात कही हो, हिंदू राष्ट्र के लेकर बात करी, उस पर प्रतिक्रिया आ रहा है ओवैसी जी का। जब ये नासमझी की बातें करेंगे, इस तरह के बुद्धि के पैदल लोगों को हम क्या बताएं। दरअसल हुआ ये है कि देश को बदनाम करने का एक कंपटीशन चल गया। उस कंपटीशन में का चैंपियन बनने के लिए एक होड़ लग गई। कभी जो है वो मॉब लिंचिंग के नए नए शब्द गढ़े गए, कभी जो है वो असहिष्णुता की बातें करी गई, कभी कुछ और करा गया।
और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता ने इन सारी चीज़ों को परास्त किया है और उनको शिकस्त मिली है। सर आखिरी सवाल जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अब जो हालात है वो सुधर रही है, एडवाइजरी जो टूरिस्ट के लिए था वो भी वापस ले लिया गया, अब टूरिस्ट भी वहाँ जा सकते हैं। जब वहाँ पर आतंकवादी और अलगाववादी बेखौफ होकर के अपनी हरकतें करते थे तो हालात ख़राब थे। आज हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हैं और लोग बदलाव का एहसास कर रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव का एहसास कर रहे हैं। कैंपसन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने कहा है कि रफाल के आने का खैर मकदम करते हैं। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि सरकार हथियार खरीदती है, कोई एक शख्स हथियार नहीं खरीदता। बीजेपी इस मामले में सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और संदीप दीक्षित से बातचीत की हमारी साथी रंजीता झा ने। नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, रफेल विमान भारत लाया गया है और जिस तरह से उसकी पूजा अर्चना की गई, ओम लिखा गया विमान पर, पूजा की गई, कई टोटके भी किए गए साथ साथ, किस तरह से इस पूरे चीजें जो हुई है, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उन्होंने किया है, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो रफेल के आने का स्वागत है, जरूरत थी। और जैसे बार बार शायद सरकारों को एयरफोर्स बता रही थी और कहा जाता है कि ये एक नई जनरेशन का हवाई जहाज है, मुझे कोई तकनीकी जानकारी तो है नहीं, लेकिन सुना है कि इससे हमारी जो वायु रक्षा और सुरक्षा है बहुत बेहतर हो जाएगी, एक बेहतर क्वालिटी का जहाज है। ये बात भी याद रखनी चाहिए हमेशा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारें हथियार खरीदती हैं, कोई व्यक्ति हथियार नहीं खरीदता है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह को क्रेडिट जाना चाहिए कि रफेल का तो उनकी सरकार ने चुना, बल्कि कम दामों पे चुना, इस सरकार ने उसको ज़्यादा दामों पे चुना, लेकिन वो अलग बात है। तो बात यह है कि भारत का रक्षा मंत्री होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत की सेनाएं होती हैं जो हथियार चुनती हैं। अब ये इसको जिस तरीके से इन्होंने किया है, इसमें एक ओछापन ये दिखता है कि आप उसका एक राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हो, कि जैसे हमने कोई बड़ा भारी हथियार ले लिया है, इसके पहले कोई हथियार ही नहीं था हिंदुस्तान में। मेरा ये कि उस प्रक्रिया की तरफ क्या ये बार बार आप संदेश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको राजनीतिक लाभ उठाने की बात होती है। और अगर राजनीतिक लाभ उठाने की बात एक राष्ट्रीय कदम में है तो उसकी निंदा करनी चाहिए, और उसकी मैं निंदा करता हूं। बाकी रफेल आता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं कहता हूं इसमें मनमोहन सिंह को भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए जितना और किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार ने रफेल चुना। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है क्योंकि जब घर में भी कोई गाड़ी या कोई नई चीज लेते हैं तो उसकी भी पूजा की जाती है, टोटका किया जाता है, कुछ उसी तरह से ये भी किया गया, और इस पर बहुत आपत्ति की जरूरत नहीं है, धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, ये सरकार की तरफ से पक्ष है। नहीं, देखिए, मैंने खुद आपसे कहा ना कि तो किया जाता है छोटा मोटा। हम लोग भी जब कोई सड़क का निर्माण करने जाते हैं, कोई नारियल फोड़ देता है, कोई कुछ फोड़ देता है, लेकिन वो एक उस इलाके में उस तरह कुछ भावनाओं के साथ जोड़कर उस बात को कहा जाता है। मुझे नहीं लगता है, देखिए, इसके पहले जैगुआर जहाज आया था, मिग्स आए थे, मिराज आए थे, मिग 27, बहुत से जहाज आते रहे हैं। आपको याद होगा जब वो दूसरा वाला विक्रांत के बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, उसमें भी पूजा अर्चना हुई थी। ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से आप एक तरीके से दिखाने की कोशिश करें और ऐसा दिखाएं कि किसी धर्म के साथ वो जुड़ा हुआ, वो थोड़ा सा लगता है कि भाई आप इस तरीके की धर्म से जुड़ी हुई राजनीति क्यों करते हैं। बाकी आप अपनी मान्यता से, अपनी आस्था से जो करना चाहते हैं वो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। कभी देखिए, हर चीज की रेखाएं होती हैं, आपको हर चीज में मालूम होता है कि एक रेखा क्रॉस करके वही चीज का दूसरा मतलब हो जाता है, और जब उसको अंदर में रखते हैं तो उसी चीज का अंदर मतलब हो जाता है। तो वो मेरा कहना है कि इसमें बहुत साफ साफ लगा कि ये कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि नहीं, ये एक तो सिर्फ बीजेपी सरकार से जुड़ी हुई है, दूसरा इन हथियारों के लेने का सारा काम, सारा निर्णय इसी प्रधानमंत्री का है, और किसी एक संस्कार और धर्म से ही देश की रक्षा और सुरक्षा जुड़ी है। उस तरफ जो उसको मोड़ना चाहते हैं वो बात ठीक नहीं है। बाकी चाहे ये सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी जी की सरकार हो, मैंने हमेशा कहा है कि भारत की सरकारें और उनकी राष्ट्रभक्ति पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की सरकारों को भी इस बात को याद करना चाहिए कि अपनी ही पूर्व की सरकारों पर भी आप उनकी राष्ट्रभक्ति पर आप संदेह ना करें। यह नहीं है कि आज आप आ गए तो इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी से ज्यादा बड़े राष्ट्रभक्त थे। हर भारतीय राष्ट्रभक्त है जब तक कि इस बात को साबित ना कर लें कि तुम नहीं हो। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बीजेपी लीडर नवीन कुमार ने कहा है कि मोदी जी फिजाइया को मजबूत करना चाहते हैं, अपोजिशन मायूस हो गया है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। और उनसे खास बातचीत की हमारी साथी रचना ने। भारत में रफाल होगा, लेकिन रफाल को लेकर
विपक्ष भी बयानबाजी कर रहा है पूरे मसले पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार। नवीन जी, रफाल आने की खुशी तो है ही, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहा है उसे कैसे देखते हैं? हताश निराश विपक्ष है, और जिसने भारतीय सुरक्षा के बारे में कभी 70 वर्ष में सोचा नहीं, जिसने सोचा नहीं सत्ता में रहते हुए कि भारतीय की सीमाओं को मजबूत करने के लिए, सैनिकों को सम्मान देने के लिए, सैनिकों को ताकत उनके हथियारों से मिलती है, वो अगर उनको हथियार सही समय पर या वेपन्स या फिर उनके इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं होंगे तो कैसे देश सुरक्षित रहेगा, कैसे सैनिक सुरक्षित रहेगा? मेरा नरेंद्र मोदी इस बारे में सोचते हैं, राफेल लेकर के आए, एक राफेल सब पर भारी है ये वो जानते हैं, इसलिए उनको पीड़ा होनी चाहिए। राफेल तो लेकर आए हैं, लेकिन राफेल पर जो पूजा हुई, ओम बना, उसको लेकर भी तकलीफ है। मतलब अगर राफेल की राजनाथ जी ने उसकी राफेल आने के लिए पूजा अर्चना की, ओम, क्योंकि सब जानते हैं सृष्टि का अगर रचना देखेंगे तो पूरी सृष्टि ओवल के आकार में बनी हुई है, शिवलिंग के आधार पर ही पूरी धरती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर भगवान शिव की आराधना के साथ उसको लेकर के आए, राफेल पे नज़र से बचे, बुरी नज़र से नींबू उसके टायरों के नीचे लगा दिया, तो उसमें पीड़ा किस बात की है? विपक्ष को खुश होना चाहिए, लेकिन उनको लगता हो कि वो जो काली गिद्ध की नज़र लगा करके हम राफेल के ऊपर और भाजपा सरकार के ऊपर बैठे हुए हैं, वो उस पर कारगर नहीं होगी, इसलिए शायद उनको पीड़ा हो रही होगी। संदीप दीक्षित ने तो इस पूजा पाठ को ड्रामा तक कह दिया। अब संदीप दीक्षित की ना तो आध्यात्मिक कोई ज्ञान है संदीप दीक्षित को, ना ही मुझे लगता है कोई भौगोलिक भौतिक ज्ञान है। वो विक्षिप्त व्यक्ति है, उसको कोई समझ नहीं है, और वो जो राजनीति में फेल है, सामाजिक क्षेत्र में फेल है, सार्वजनिक क्षेत्र में फेल है, उसकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। संदीप दीक्षित, केजरीवाल, इन सब लोगों को छोड़ देना चाहिए। बस एक चीज़ और है कि राफेल आने से हमारी सेना मजबूत होगी, भारत हमारा मजबूत होगा, लेकिन विपक्ष जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, तो क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने कहा हताश निराश विपक्ष है, कभी उसने सकारात्मक राजनीति की नहीं, और अब सकारात्मक राजनीति का समय है। नरेंद्र मोदी ने पूर्व और पश्चिम जो दो किनारे कभी मिल नहीं सकते, तो उनको भी एक माला में पिरो दिया, और वो ऐसा ब्रिज बनाया जो सबको एक साथ जोड़ दिया, जिसने सकारात्मक राजनीति की पहल देश से लेकर के पूरे विश्व में आगे बढ़ा दी है। ऐसे समय नकारात्मक सोच के ये जो लोग हैं, ये कुछ समय में अपने आप खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनके विषय में बात करना ही बेकार है साहब, मुंह का टेस्ट खराब होता है, क्या बात कर रहे हो? तो आपने देखा कि जिस तरीके से राफेल अब भारत के पास है, तो सकारात्मक राजनीति अब देखने के लिए मिल रही है। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।